गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतवस्य नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। प्रिय भक्तों और माताओं, हम जो है नरोत्तम दास ठाकुर महाराज के भजनों पर चर्चा कर रहे हैं प्रार्थना नामी ग्रंथ से। और कल हमने इसके 11वें भजन पर चर्चा की थी और उसकी चर्चा कुछ शेष रह गई थी, जहां से हम आज की सत्संग का आरंभ करेंगे। निताई पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल, जे छाया जगत जुड़ाए। हेनो निताई बिने भाई, राधा कृष्ण पाइते नाय। दृढ़ करी धरो निताएर पाए, से संबंध नाही जार, वृथा जन्म गेलो तार। सेई पशु बड़ो दुराचार। निताई ना बोलिलो मुखे, माजिलो संसार सुखे। विद्या कुले के करीबे तार, अहंकारे मत हया। निताई पद पासरिया, असत्येर सत्य करी मानी। निताएर करुणा हिबे, ब्रिजे राधा कृष्ण पावे। धरो निताएर चरण दुखानी, निताएर चरण सत्य ताहार सेवक नित्य। निताई पद सदा करो आश, नरोत्तम बड़ो दुखी। निताई मोर करो सुखी, राखो रंग चरणेर पाश। इस भजन पर चर्चा करते हुए नित्यानंद प्रभु के चरण कमलों का धुला हुआ जो जल था उसकी महिमा बताई। चैतन्य महाप्रभु ने खुद अपने मुखार में, और सारे ही भक्त जो है क्या करने लगे। अंत में हमने आप लोगों को बताया था कि सारे भक्त उठी लो परमानंद कृष्ण कीर्तन, विवल हया नृत्य करे भगत में। परमानंद छा गया, उठकर सारे भगत लोग नाचने लगे। श्री निताई चंद के श्री चरणों का स्पर्श किए जल के बिंदु मात्र पान करने से भगत मंडली में श्री कृष्ण प्रेम की यह जो महाजंजा प्रवाहित हुई, वे किस अचिंत्य शक्तिशाली वस्तु का अमोघ प्रभाव था। प्रशांत नील आकाश में सहसा विद्युत गति से जिस तांडव की पुष्टि होती, मतलब जिस दिव्य उत्साह जो प्रेम जो जागृत हुआ उसके विषय में अपने निश्चित ही सुना होगा। सभी के अनजाने में शांत सिंधु प्रकृति का साहस रौद्र रूप धारण करना, विशाल भयावह प्रलयंकारी विद्युत की तूफान की सृष्टि। उसी प्रकार निताई चंद के एक बिंदु पादोदक का पान करने से परम गंभीर भगत गण में परमत नाम कीर्तन उछल कूद के साथ भूकंपवत तांडव नृत्य, ये ईश्वरिक प्रेम भक्ति के महाप्रभाव को छोड़ और कुछ भी नहीं। ऐसे कृष्ण प्रेम की महाशक्ति से संपन्न निताई चरणों को भूलकर धन विद्या अभी जाति आदि के मद में भूलकर जो लोग अनित्य दैहिक आदि को सत्य मानकर उसी में डूबे हुए हैं, वे ही सही मानों में शोचनीय है। मतलब उसके लिए बहुत दुख करना है कि ऐसे ये अभागे लोग हैं। तभी श्री ठाकुर महाशय ने अपने मन को उपदेश देते हुए निताएर करुणा ही वे वृजे राधा कृष्ण पावे। धरो नितायर चरण दोखानी। हे मन, उन्हीं अचिंत्य महाप्रभाव संपन्न श्री निताय चरणों को पकड़ो, उनका आश्रय लो। ऐसा करने से तुम श्रीमान श्री निताई चंद की करुणा प्राप्त कर सकोगे और उसके फलस्वरूप तुम अपना चीर अभिष्ट ब्रिज में श्री श्री राधा कृष्ण की पाद पद्म सेवा पाकर धन्य हो सकोगे। अंत में कहते हैं नितायर चरण सत्य, तहार सेवक नित्य। निताई पद सदा करो आश, नरोत्तम बड़ो दुखी। निताई मोरे करो सुखी, राखो रंग चरणेर पाश। महामुनि वेद व्यास ने सर्व वेदांत सार श्रीमद् भागवत के शुरू में ही
जन्म आदि अस्य इत्यादि मंगलाचरण श्लोक में सत्यम परम धीमहि कहकर जिन स्वयं भगवान श्री कृष्ण का स्तव किया, यानी उनकी स्तुति की, उनकी प्रार्थना की, उन्हीं श्री कृष्ण के अभिन्न स्वरूप श्री बलदेव ही नित्यानंद रूप में अवतीर्ण हुए हैं। सेई ब्रजेश्वर रहे जगन्नाथ पिता, यह जगन्नाथ पिता, सेई ब्रजेश्वरी यह सच्ची माता, सेई नंद सुत यह चैतन्य गोसाई, सेई बलदेव यह नित्यानंद भाई। कहते हैं कि जो नंद बाबा थे वही जगन्नाथ मिश्र बने हैं, और जो यशोदा मैया थी वही सच्ची माता बनी है, और जो श्री कृष्ण थे वही नित्यानंद को निताई निमाई है, मतलब गौर सुंदर महाप्रभु है, और जो बलदेव है वही कौन है? नित्यानंद प्रभु। वत्सल्य दास्य सख्य तीन भाव में सही नित्यानंद कृष्ण चैतन्य सहाय, यही नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु की मदद किया करते हैं भक्ति बच्चा। प्रेम भक्ति दिया तहो बसाई लो जगते, और प्रेम भक्ति देकर पूरे संसार को उन्होंने आबाद कर दिया। तहार चरित्र लोक नक पारे बुझीते, और उनका चरित्र जो है एक आम आदमी को समझ में नहीं आता। श्रीण कविराज गोस्वामी पाद ने श्रीपाद स्वरूप दामोदर के कड़चा से श्री नित्यानंद तत्व के जो श्लोक अपने ग्रंथ में जाहिर किए हैं, उनमें से पहला ये है, संकृष्ण कारणोतशाई गर्भ दिशाई च पयो बदिशाई शेषश्च यत सह या अंश कलह स नित्यानंद अख्या राम शरणम ममस्तु। परम योग में चतुर्वय के अंतर्गत संकृष्ण, ऊपर जो है भगवान ने सबसे पहले अपने 4 स्वरूपों को प्रकट किया, जिसको कहते हैं वासुदेव, संकृष्ण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। ये 4 स्वरूप भगवान ने। फिर उसमें से संकृष्ण जो है उसका विस्तार जब होता है तो महाविष्णु प्रकट होते हैं। फिर जो है क्षीर समुद्र में सोने वाले विष्णु, कशीरो दीक्षाय विष्णु प्रकट होते। फिर सर्व दीक्षाय विष्णु जो सबके हृदय में परमात्मा रूप से विराजमान होते हैं, वे प्रकट होते हैं। फिर उन्हीं संकृष्ण से जो विष्णु प्रकट होते हैं, वही विष्णु जो क्षीर सागर में सोए हुए हैं, वो अनंत रूप धारण करते हैं, बहुत सारे अवतार लेते हैं। उन्हीं फिर विष्णु में से क्या बनते हैं? राम अवतार होता है, विराह अवतार होता है, नरसिंह अवतार होता है। पर कभी कभी साक्षात भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार स्वयं प्रकट होते हैं, अपने सारे अंशों को अपने अंदर लेकर प्रकट होते हैं। ब्रह्मा जी के एक दिन में 7वें मनु के 28वें द्वापर में कौन प्रकट होते हैं? भगवान श्री कृष्ण। उसी 28वें 7वें मनु के 28वें कलयुग में चैतन्य महाप्रभु प्रकट होते हैं। ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार आते हैं चैतन्य महाप्रभु। तो उन्हीं संकृष्ण भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं कि परम योग में चतुर्वेद के अंतर्गत, मैंने चतुर्वेद में से ही संकृष्ण कारण वशाई प्रकृति के अंतर्यामी प्रथम पुरुष, गर्भ दिशाई ब्रह्मांड के अंतर्यामी द्वितीय पुरुष, कशिरो दिशाई व्यक्ति के अंतर्यामी तृतीय पुरुष एवं अनंत देव, ये सब जिनके अंश और कलाएं हैं, उन्हीं नित्यानंद राम का मैं शरणागत हुआ हूं। श्री बलराम दास ने गाया है, शेष शाही संकृष्ण अवतार नारायण, जार अंश कलियागण, कृपा सिंधु भक्ति दाता, जगतेर हित करता, सेई राम रोहिणी नंदन, जार लीला लवणीय धाम, अगमे निगमे गान जार रूप मदन मोहन, एबे अकिंचन वशे फिरे, पहो देशे देशे उद्धार करे त्रिभुवन, वृजेर वेद गधि सार जगतो जतो लीला आर, पाइबेर यथी ठाके मन, बलराम दास कहे मनोरथ सिद्ध है, भजो भजो श्रीपाद चरण। इसका अर्थ है कि परम तत्व निताई चरण परम सत्य है, उनके सेवक बन
सब ब्रिज के पार्षद हैं, सभी ब्रिज के सखा हैं, अतवे परम नित्य हैं। हे मन, तुम उन्हीं निताय पाद पद्मों की आशा हृदय में सतत पोषण करो। हा करुणा घन विग्रह निताय चंद, नरोत्तम बड़ा ही दुखी है, तुम अहेतु की कृपा वितरण कर उसे सुखी करो। सदा अपने रक्त आब यानी जो लाल लाल अपने चरण, रक्त आब का मतलब जो लाल लाल आपके चरण जो है, चरणों में स्थान दो। निताई चंद की करुणा से डगमगाती प्रेम रसदान से मधुर उदार मूर्ति का वर्णन पदकर्ता ने चित्त दर्वक भाषा में किया है। उन्होंने कहा है, आनंद कंद निताई चंद, अरुणा नयन बयान छंद, करुणापुर सघने झुर, हरि हरि बोले बोली रे। नटन रंग भगत संग विविध भाष रस तरंग, ईशत हास मधुर भाष, सगने गीम दोल रे। पतित कोर जपत गोर, ए दिन रजनी आनंद भोर, प्रेम रतन करिया यतन, जग जन करु दान रे। अब क्या कह रहे हैं नित्यानंद प्रभु के अस्तु, आनंद कंद, जो आनंद बरसाने वाले हैं। कौन है? निताई चंद। अरुण नयन बयान छंद, जो आंखें जिनकी थोड़ी थोड़ी खुली है और जो भगवान की प्यार भरी स्तुतियां गा रहे हैं। करुणपुर सगने झुर, हरि बोली बोली रहे। और करुणा के साथ सब जगह जाकर हरि हरि बोलते हैं। नटन रंग भगत संग, नाचते हैं, घूमते हैं भक्तों के साथ। विविध भाष रस तरंग, अलग अलग भाषाओं में रस का विस्तार करते हैं। ईशत हास मधुर भाष, मुस्कुराते हैं, सबको अपना बना लेते हैं, बोलते हैं, सबको अपना बना लेते हैं। पतित कोर जपत गोर, और जो पतित जो लोग हैं उनको गौर सुंदर महाप्रभु का जप करवाते हैं। गौर एदनी रजनी आनंद भरे, पतित कोर जपत गौर, ए दिन रजनी आनंद भरे। जब भी कोई उनके कहने पर गौर सुंदर महाप्रभु का नाम जप करता है तो उसका दिन रात आनंद से भर जाते हैं। प्रेम रतन करिया यतन, जग जने करो दान। इसलिए प्रेम से यतन करके संसार के जीवों को आप प्रेम भक्ति का क्या करो? दान करो। तो यहां पर जो है कि इस 11वें भजन की चर्चा को हम समाप्त करते हैं और आगे हम 12वें भजन की चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण महामंत्र बोलिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 12वें भजन की चर्चा से पूर्व देखिए, ये 3 प्रकार के भक्त होते हैं, ये समझ लीजिए। एक होते हैं नित्य सिद्ध, दूसरे होते हैं साधन सिद्ध और तीसरे होते हैं कृपा सिद्ध। जीव कभी मन में ये नहीं सोचेगा मैं नित्य सिद्ध परी करूं। कभी कभी भगवान के जो धाम से उनके भक्त आते हैं वो तो नित्य सिद्ध हैं, पर वो भी जब इस जगत में आते हैं तो वो भी साधन करते हैं, वो भी कृपा की याचना करते हैं, ताकि उन लोगों को ये सीख मिले जो ये 2 प्रकार के जीव हैं जगत में। एक है नित्य बद्ध और एक है नित्य मुक्त। जो 84 लाख दुनिया में फंसा हुआ जीव जो है, जो भगवान को भूला हुआ है, वो तो नित्य बद्ध है, मतलब शुरू से कैद में पड़ा हुआ है, जंजाल में पड़ा हुआ है, रस्सियों से बंधा हुआ है, स्वाशर। एक नित्य मुक्त है, जो भगवान के धाम से मुक्त पुरुष आते हैं, संसार का उन पर कोई प्रभाव नहीं होता है। दूसरों को उनके जीवन में दुख सुख परेशानियां दिखाई देती, हकीकत में उनका उन चीजों से कोई लेना देना नहीं होता, परंतु वो नित्य मुक्त है, वो सदैव भक्ति में लगे रहते हैं। अभी जो बद्ध जीव है और ये नित्य मुक्त है, नित्य मुक्त तो सिद्ध परिकर है, तो नित्य सिद्ध है। आते हैं तो लीला करते हैं, गुरु कर लेते हैं,
सब कुछ करते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं भगवान के लिए, और उनके मन में भी यही होता है कि हम भटक गए हैं, हम संसार में आए हैं, भगवान हम पे कृपा करो, जैसे कि नरोत्तम दास ठाकुर महाराज बार बार प्रार्थना करते हैं। कुछ भगत लोग होते हैं जो अच्छा साधन भजन करते हैं, साधन से सिद्ध होते हैं, पर साधन कई जन्मों में करने के बाद भी सफलता मिलती है नहीं मिलती है, इसमें संशय रह सकता है। परंतु जो भक्त कृपा सिद्ध है, क्योंकि हमें अपने आप को अयोग्य जानकर सदैव कृपा की याचना करनी चाहिए, तो जो कृपा सिद्ध है उनको तो वैष्णवों की, गुरुजनों की और हमारे जो है चैतन्य महाप्रभु के पार्षदों की कृपा की अति आवश्यकता है। इसलिए जैसे हम नित्यानंद प्रभु के चरणों में प्रार्थना करते हैं, नित्यानंद प्रभु तो साक्षात ईश्वर है, और उनकी कृपा से ही चैतन्य महाप्रभु की कृपा मिलती है। जैसे गुरु वैष्णवों की कृपा से नित्यानंद प्रभु की कृपा मिलेगी, नित्यानंद प्रभु की कृपा से गौर सुंदर महाप्रभु की कृपा प्राप्त होगी, और गौर सुंदर महाप्रभु की कृपा जिस पर हो जाती है उसका मन राधा कृष्ण के चरण कमलों में लग जाता है, उसको राधा कृष्ण की प्रेम भक्ति प्राप्त होती है। हरे कृष्ण।